हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन करेंगे क्लास नंबर 2 औसत की। अपन ने पहली क्लास कर ली है। आज अपन क्लास नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तक पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लें। ये सवाल क्या कर रहा है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो अपन लिख लेंगे क्या कर रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। और का मतलब होता है दूसरी संख्या से। अगर जो आ जाए तो जो का मतलब होता है दूसरी संख्या से। इसमें हो रही इसकी बस पहली संख्या की दूसरी संख्या की बात चले, और तीसरी संख्या की 3/4 है, तो अपन लिख देंगे दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। 3/4 में 3/4 अपन निकाल लेंगे। यहाँ से संख्या 1, 2, 3 का अनुपात निकाल लेंगे। 1, 2, 3। पहली 1 का अनुपात क्या है, 1 है, 1 का मान। क्योंकि ए होता है इसका, ए होता है इसका, तो 1 का मान यहाँ पर 3 होगा। कितना होगा, 1 का 3 होगा, 2 का मान 1 होगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 का मान ये होगा, इसका ये होगा, तो 2 का मान कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा, और 3 का संख्या 3 का मान कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। देखो एक खाली है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएंगे। यहाँ से हम संख्या 1, 2, 3 का अनुपात निकालेंगे। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ये निकालिया संख्या 1, 2, 3 का अनुपात। हमें लग गया तीनों संख्याओं का अनुपात। अब आगे यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है। देखो अब हमें क्या दिया गया, औसत। हमें अभी पहले सवालों में मिल रहा था क्या, योग, लेकिन इसमें दिया गया हमें तीनों संख्याओं का औसत। तो हम पहले तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 112 ये 3 का है, ये कितना है 3 संख्या, उसमें कह देंगे 3 का गुणा, क्योंकि संख्या कितनी 3, औसत बराबर होता है कुल योग बटे संख्या। तो हमें तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया, 112/3। हम निकाल लेंगे 3 दूनी 6, 3 और 3, 336 आ गया। ये है तीनों संख्याओं का योग। ये हमें मिल गया तीनों संख्याओं का योग। तो योग को हम इन संख्याओं के बराबर रख देंगे 336। तो इन तीनों को योग के बराबर योग, देखो 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 बराबर 336। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 1 की वैल्यू। क्या निकाल लेंगे हम, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 336/16। यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार गया, 21 बार। ये आ गया, ये निकाल आया हमारा 1 की वैल्यू 21 है। अब आगे कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का जो मान कितना आया था, ये आया था 3। कितना आया था, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो हम इसमें कह देंगे 3 का गुणा। 21 गुणे 3 बराबर 31, 63। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, एक धनराशि को ए, बी और सी में 7:9:4 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि ए को सी से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए को बी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है। अपन करेंगे अनुपात लिख लेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का अनुपात 7 है, बी का अनुपात 9 है, सी का अनुपात 4 है। हमको क्या दिया गया है कि अनुपात में बांटा जाना है। यदि ए को सी से 1500 रुपये अधिक मिलते, ए को सी से 1500 रुपये अधिक मिलते, तो हम ए और सी में देख लेंगे कितने का अंतर है। ए का अनुपात 7 है और बी का अनुपात 4 है। यहाँ पर देख लेंगे कितने अधिक हैं। देखो सी है, यहाँ पर सी को, ए को सी से 1500 रुपये अधिक हैं मिलते हैं, तो ए से सी को देख लेंगे। यहाँ सी को ए से कितने अधिक मिल रहा है, 3। यहाँ पर कितने, सी को ए से कितने अधिक मिल रहा है, 3। तो यहाँ से देख लेंगे मिले कितने हैं पैसा, वास्तव में कितने मिले, 15। कितने मिले, 15। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से काटेंगे इनको तो कितने का है, 500 बार। यहाँ से अगर 1 की वैल्यू कितनी आई, 500। कितनी आई, 500। तो आगे क्या करें, देखो मिलते हैं तो ए को बी के हिस्सों के बीच का अंतर, मतलब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर बताना। देखो तो यहाँ पर अगला स्टेप में ए और बी का अनुपात,
ए और बी का अनुपात कितना है 7:9 है। अब इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है। कितना अंतर है, 2 का अंतर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो ये अंतर है। तो यहाँ कहने की 500 से गुणा, तो आंसर कितना आ गया 1000 आ गया आंसर। मतलब ए और बी के बीच का अंतर कितना है 1000 रुपये का। कितने रुपये का है 1000 रुपये, एक आ गया आंसर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 12,029 रुपये की राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है और आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। आर का हिस्सा कितना है? अपन करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है। P का हिस्सा है जो Q से कितना हैगा 5 गुना है। देखो यहाँ लिखेंगे P और Q। अगर P Q 1 है तो P कितना है 5। उसने कहा है कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है। अगर Q 1 है तो P कितना है 5 है। और अगले स्टेप में क्या कह रहा है, देखो R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है। जो R का हिस्सा है वो P के हिस्से कितना है 1/3। यहाँ कह रहा है R है जो R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है, 1/3 है। तो यहाँ से अनुपात क्या बनेगा, ये तो हो गया इसका, ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा 1:3। अब ये नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए लिखा था, ठीक है। तो P का 5 हो गया, Q का 1 है, R का 1 है, यहाँ P का 3 है। देखो जो संख्या 2 बार आती है, P है 2 बार, उसको कर लेंगे बीच में, उसको कर देंगे यहाँ पर बीच में, अनुपात निकाला आएगा Q P R। Q कितना है 1 है, Q कितना है 1 है, Q 1 है। और P कितना है 3 है। और यहाँ पर P कितना है 5 है। Q 1 है तो P यहाँ पर 5 होगा। ये पहले स्टेप लेंगे, पहले वाला। Q 1 है, P 5 है और P कितना है दूसरी बार, फिर P 3 है और R 1 है। यहाँ से P Q R का अनुपात निकाल लेंगे। 1 यहाँ खाली है, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे। तो 3 15 5 ये निकल आई वैल्यू। P की 3, Q का 3 है, P का 15 है, R का 5 है। हमें दिया गया क्या, हमें तीनों की राशि कितनी दी गई है, इनको जोड़ लो। 5 15 20, 20 5 23। हमें तीनों की वैल्यू दी गई है 23। सॉरी यार, वो देखा नहीं। देखो P Q P R ये तो दिख रहा, देखो 3 एकम 3 5 15 5 एकम 5। हमने इन तीनों को जोड़ा, कितने हुआ 23। कितना हुआ 23 हो गया। अब हमें तीनों की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें दी गई है यहाँ पर 12,029। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे, इसका देंगे, इसमें भाग जाएगा कितनी बार 23 पंचे 115, बचे 5 हुए 52, 23 दूनी 46, बचे 6 हुए 69, 33 69। 1 की वैल्यू 529 निकाले। हमसे किसका पूछा गया, R का हिस्सा कितना है। R की वैल्यू है कितनी 5। यहाँ पर लिख देते हैं R की वैल्यू है 5, हमें निकालनी है R की। तो जब 1 का मान 523 है तो 5 का मान कितना होगा, 5 गुणे 523, इसका गुणा कर देंगे, 5 15 10 11 55 25 1 26। ये आ गया 26 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो P Q इतना इतना, P Q 10 11, Q R 11:12 है। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस के P क्या होगा। जैसे अपन ने पहली क्लास में किए थे इस बल्ब को, उसी तरह है। निकाल लेंगे हम यहाँ से P Q R की वैल्यू निकाल लेंगे। P का अनुपात 10 है, Q का अनुपात 11 है, यहाँ पर Q का अनुपात दोबारा फिर से 11 है और R का अनुपात 12 है।
देखते हैं, यहाँ से निकालेंगे पी क्यू आर की वैल्यू। यहाँ पर आ जाएंगे 11, यहाँ पर आ जाएंगे 11। तो हमें देखना 11, हमें 11 11 11 हर जगह दिख रहे हैं। तो हम अनुपात दिख रहा है कि 10 11 12, लेकिन हम करके बताते हैं। देखो 11.110, 11 121 और 11 12 करो तो कितने होंगे? 11 12 11 दूनी 22, 142 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 142। ये बन गया अनुपात। एक कट रहा तो काट दो, इसमें 11 का भाग जा रहा है। 11 से कटे ये 10 बार, 11 से कटे तो कितने आए? 11 बार। वही 11 से कटे से कितने आए? 12 बार। तो ये अनुपात आ गया 10 11 12। पी की वैल्यू 10 आ गई, क्यू की वैल्यू 11 आ गई, आर की वैल्यू 12 आ गई। अब ये कह रहे हैं पी प्लस क्यू, यहाँ लिखेंगे पी प्लस क्यू अनुपात, क्यू प्लस आर अनुपात, यहाँ लिखेंगे आर प्लस पी। पी का मान 10, क्यू का मान 11 अनुपात, और क्यू का मान 11, आर का मान 12, और आर की वैल्यू है कि यहाँ पर 12 और पी की 10। इनको आपस में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 21 अनुपात 12 11 कितने हो जाएंगे? 2 23। कितने हो जाएंगे? 23। ये हो जाएंगे 22। तो 21 23 22 ये निकल आया अपना अनुपात। P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, पी का अनुपात क्या आ गया? ये आ गया। ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन अगला देखेंगे। यदि ए बी सी बराबर 3:2:4 और बी अनुपात डी बराबर 2:3 है तो इसका मान क्या होगा? यानी इसका मान निकालना है जो लिखा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ से निकालेंगे हम ए बी सी और अनुपात डी बनाएंगे पहले। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू 3 है, बी की 2 है, सी की 4 है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, अलग से दिया गया है बी अनुपात डी। तो बी अनुपात डी की वैल्यू कितनी हैगी? 2:3 है। 2:3 दी गई। अब यहाँ से हमें निकालना है ए बी सी का। कैसे निकाल? देखो हमें बी की वैल्यू दोनों जगह कैसे दिख रही है? समान दिख रही है। तो हम एक ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अनुपात क्या बन रहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। एक क्या 3 है, बी का 2 है, और देखो बी दोनों जगह एक सी है, कॉमन है, तो यहाँ से एक ले लेंगे। सी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो ये निकालेगा ए अनुपात ए बी सी डी का अनुपात। हमें आगे करना क्या है? हमें निकालना है इसका मान। हमें निकालना है इसका मान निकालना है। देखो लिखेंगे, यहाँ कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, प्लस सी की वैल्यू 4 है, प्लस डी की वैल्यू 3 है, बटा सी माइनस डी। सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3 है। इसका है क्यू। क्या लगा है? क्यू। तो इसको जोड़ेंगे। 3 2 5 5 4 9 9 3 12। 4 में 3 गया, क्या बचा? 1। इसका करेंगे हम वर्ग। हम 1 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 कर देंगे, घन का कितना? तो 17 28। ये आ गया आंसर।